नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अग्निवीर योजना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है कल कारगिल दिवस के मौके पर। अग्निवीर योजना आप देखिए, जब से शुरू हुई है उसके बाद से लगातार विवाद है वो पूरे देश के अंदर अग्निवीर योजना को लेकर चल रहा है। विपक्ष की ओर से आप देखिए, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, राहुल गांधी हो, सचिन पायलट हो, अखिलेश यादव हो, लगातार अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया गया था वो अग्निवीर योजना को लेकर बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अब लगातार अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी है, लगता नहीं कि इस मूड में है कि वो इस योजना को वापस लेगी। और इसी के लिए कल एक साथ 5 राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर भी ऐलान हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐलान हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐलान हुआ, गुजरात के अंदर भी ऐलान हुआ, उड़ीसा के अंदर भी ऐलान हुआ। दरअसल इन 5 सरकारों ने एक ऐलान किया है। खासतौर से मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह ऐलान किया है कि जो पुलिस भर्ती होती है, जेल प्रहरी की भर्ती होती है, वन रक्षक की जो भर्ती होती है, उसमें अग्निवीरों को 10 आरक्षण दिया जाएगा। कितने % आरक्षण दिया जाएगा इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि 5 से लेकर 10% के बीच में इन तीनों भर्तियों के अंदर जो अग्निवीर योजना के तहत जिन्होंने 4 साल सेना के अंदर, चाहे आर्मी के अंदर नौकरी की हो, एयरफोर्स के अंदर नौकरी की हो या नेवी के अंदर नौकरी की हो, उन लोगों को अलग से एक फायदा दिया जाएगा। इन जो ये 3 जो बड़ी भर्तियां होती है, पुलिस की भर्ती होती है और जेल प्रहरी की भर्ती होती है और उसके साथ में भी वन रक्षक की जो भर्ती होती है, इनमें इन तीनों को जो अग्निवीर होंगे उन्हें अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। आप देखिए, लगातार पूरे देश के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अग्निवीर को लेकर इस बात की डिमांड चल रही है कि सरकार ने इस योजना को आप देखिए 2022 के अंदर लागू किया था। और उस वक्त जब सरकार ने लागू किया था तो इसमें यह कहा गया था कि जो भी अग्निवीर है वो मतलब एक तरीके से टेम्परेरी 4 साल का एक एग्रीमेंट होता है अग्निवीर और सेना के बीच के अंदर। 4 साल की नौकरी होती है। 4 साल की नौकरी के बाद में उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार ये जो मांग डिमांड कर रहा है कि साहब, पहले जिस तरीके से भर्ती होती थी, परमानेंटली जो भर्ती होती थी, उसी तरीके से भर्ती की जाए। हनुमान बेनीवाल आप देखिए लगातार लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को लेकर उठा रहे। कल भी हनुमान बेनीवाल ने बाकायदा अग्निवीर योजना को लेकर जिक्र किया कि अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले दिनों के अंदर एक नए तरीके से जो अग्निवीर है वो नौकरी छोड़कर वापस आएंगे तो वो क्राइम के रास्ते पर भी चले जा सकते हैं। इस तरीके की अग्निवीर योजना में क्या कुछ होता है, 21,000 रुपए आप देखिए बेसिक सैलरी मिलती है। और इसके लिए कौन पात्र व्यक्ति है, 17.5 साल से लेकर 21 साल के जो युवा है वही इस भर्ती के अंदर है, भाग ले सकते हैं। 10वीं पास होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में आप देखिए अग्निवीर के लिए टोटली 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, एक एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर जीके, इंग्लिश, मैथ्स या तमाम चीजों को लेकर होता है। दूसरा होता है फिजिकल का एक एग्जाम होता है। तीसरा होता है आप देखिए मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद में जो एक फॉर्मेलिटी होती है, इस तरीके से ये पूरी की पूरी योजना के तहत उसका सिलेक्शन होता है। 4 साल में 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग भी साथ में होती है। जब वो 4 साल बाद में वापस आता है तो उसको 11 लाख और कुछ रुपए दिए जाते हैं। और इसी से सारा विवाद है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने एक ही दिन राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर 5 अलग अलग राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आरक्षण की जिस तरीके से उनको रियायत देने की जो है वो उस बात की घोषणा की है, उससे साफ तौर पर यही लगता है कि सरकार, मोदी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो इस मूड में नहीं है कि इस योजना को वापस लिया जाए। इस योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।